प्रदेश के अवध क्षेत्र में हरिपुर नाम का एक छोटा सा गांव है। इसी गांव में गोविंदी नाम की एक गरीब विधवा अपने दो बेटों गंगा और जमुना के साथ रहती है। घर में कमाने वाला कोई नहीं है, इसलिए गोविंदी गांव के जमींदार की हवेली में नौकरानी का काम करती है। उसका बड़ा बेटा गंगा भी छोटी सी उम्र से माँ के साथ मेहनत करता है। गंगा पढ़ाई में विशेष रुचि नहीं रखता। वह चंचल, लड़ाकू और जिद्दी है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। इसके विपरीत उसका छोटा भाई जमुना शांत, समझदार और पढ़ाई में तेज है। वह स्कूल जाता है, जहाँ बच्चों को न्याय, ईमानदारी और देश के प्रति कर्तव्य का पाठ पढ़ाया जाता है। गंगा का सपना है कि भले ही वह स्वयं पढ़ लिख न सके, लेकिन जमुना जरूर पढ़ेगा और एक सम्मानित आदमी बनेगा। इसी हवेली में हरिराम नाम का एक लालची और चरित्रहीन व्यक्ति काम करता है। वह जमींदार परिवार का रिश्तेदार है, लेकिन धीरे धीरे पूरी जायदाद हड़पना चाहता है। एक दिन हवेली से कीमती गहने चोरी हो जाते हैं। असल में चोरी हरिराम ने की होती है। गहनों का खाली डिब्बा गंगा को मिल जाता है। वह मासूमियत में उसे घर ले आता है, यह सोचकर कि शायद वह अपनी माँ के किसी काम आ सकेगा। मगर हरिराम इस बात का लाभ उठाता है। वह गोविंदी पर चोरी का आरोप लगा देता है। पुलिस उसके छोटे से घर की तलाशी लेती है और वहां गहनों से जुड़ा सामान मिलने के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गोविंदी बार बार कहती है कि उसने चोरी नहीं की, मगर गरीब नौकरानी की बात पर कोई विश्वास नहीं करता। पूरा गांव पैसे इकट्ठे करके उसकी जमानत करवाता है। वह जेल से घर लौट आती है, लेकिन उस पर लगा चोरी का कलंक और अपमान उसके कमजोर हृदय को तोड़ देता है। कुछ ही समय बाद गोविंदी की मृत्यु हो जाती है। अब दोनों भाई अनाथ हैं। माँ की चिंता के सामने गंगा प्रण करता है कि वह जमुना की पढ़ाई कभी नहीं रुकने देगा। उसे चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, वह अपने भाई को बड़ा आदमी बनाकर रहेगा। वर्षों बाद गंगा अब जवान हो चुका है। वह बैलगाड़ी चलाता है, सामान ढोता है और गांव के मुनीम कल्लू काका के लिए तरह तरह के काम करता है। कल्लू काका बेहद कंजूस है और हर समय गंगा से अधिक काम करवाकर कम पैसे देने की कोशिश करता है। गंगा उससे लड़ता झगड़ता रहता है, फिर भी काम नहीं छोड़ता, क्योंकि जमुना की पढ़ाई का खर्च उसी की कमाई से चलता है। जमुना अब शहर में रहकर पढ़ रहा है। गंगा हर महीने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उसे भेज देता है। वह स्वयं फटे कपड़ों में रह सकता है, भूखा सो सकता है, मगर अपने भाई की फीस नहीं रुकने देता। इसी गांव में धन्नो नाम की एक चंचल और खूबसूरत धोबन रहती है। गंगा और धन्नो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों मिलते ही लड़ने लगते हैं। कभी गंगा उसे चिढ़ाता है, कभी धन्नो उसकी अकड़ निकाल देती है। ऊपर से दोनों एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते, लेकिन भीतर ही भीतर उनके बीच गहरा प्रेम है। गांव के मेले, खेतों और त्योहारों के बीच उनका प्यार धीरे धीरे बढ़ता रहता है, मगर दोनों में से कोई सीधे अपनी भावनाएं स्वीकार नहीं करता। गंगा के लिए इस समय प्रेम से बड़ी जिम्मेदारी जमुना है। उसे लगता है कि जब तक उसका भाई अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक उसे अपने सुख के विषय में सोचने का अधिकार नहीं। एक बरसाती रात धन्नो गंगा के पास आती है। वह चाहती है कि गंगा उसे लेकर कहीं दूर चला जाए और दोनों अपना एक घर बसा लें, लेकिन गंगा मना कर देता है। वह धन्नो से प्रेम करता है, मगर जमुना की पढ़ाई अधूरी छोड़कर नहीं जा सकता। गंगा के लिए अपने छोटे भाई का भविष्य किसी भी निजी खुशी से अधिक महत्वपूर्ण है। धन्नो निराश होकर लौट जाती है। पुराने जमींदार के कमजोर पड़ने के बाद हरिराम हवेली और गांव पर अपना नियंत्रण बढ़ा लेता है। एक दिन वह धन्नो को जंगल के एक सुनसान हिस्से में अकेला देखता है
और उस पर हमला कर देता है। तभी गंगा वहां पहुंच जाता है। धन्नो गुस्से और डर से गंगा से कहती है कि हरिराम को वह न छोड़े। गंगा हरिराम की जमकर पिटाई करता है। अपमानित हरिराम उसी समय तय कर लेता है कि वह गंगा की जिंदगी बर्बाद कर देगा। कुछ दिनों बाद हवेली में एक और चोरी का नाटक रचा जाता है। झूठे सबूत तैयार करके गंगा पर चोरी का आरोप लगा दिया जाता है। गंगा निर्दोष है, लेकिन हरिराम का पैसा और प्रभाव उसके विरुद्ध काम करता है। उसे जेल भेज दिया जाता है। जेल की सलाखों के एक ओर गंगा तड़पता रहता है और दूसरी ओर धन्नो उसकी प्रतीक्षा करती रहती है। दोनों एक दूसरे से दूर हैं और दोनों का दुख एक जैसा है। सबसे बड़ी चिंता गंगा को जमुना की है। जेल में बंद होने के कारण वह भाई को पैसे नहीं भेज पा रहा। शहर में जमुना के पास पैसे आने बंद हो जाते हैं। उसे नहीं मालूम कि गंगा जेल में है। वह कई दिनों तक भाई को चिट्ठी और पैसे की प्रतीक्षा करता है। धीरे धीरे उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचते। उसकी पढ़ाई छूटने की नौबत आ जाती है। दूसरी ओर गांव की जमींदार परिवार की लड़की कमला बचपन से जमुना से प्रेम करती है। जमुना भी उसे चाहता है, लेकिन दोनों की सामाजिक स्थिति में बहुत अंतर है। कमला अमीर परिवार की बेटी है और जमुना गरीब नौकरानी का बेटा। कमला का विवाह किसी दूसरे धनवान व्यक्ति से तय कर दिया जाता है। वह एक तूफानी रात जमुना के पास पहुंचती है और कहती है कि वह उससे शादी कर ले, मगर जमुना मना कर देता है। वह कमला से प्रेम करता है, लेकिन उसके पास न नौकरी है, न घर, और न उसे सुख देने का कोई साधन। वह मानता है कि केवल प्रेम के भरोसे वह उसे अनिश्चित जीवन में नहीं ले जा सकता। कमला निराश होकर लौट जाती है। गंगा और जमुना दोनों प्रेम करते हैं, लेकिन दोनों ही अपने कर्तव्य और सामाजिक परिस्थितियों के कारण प्रेम स्वीकार नहीं कर पाते। सजा पूरी होने के बाद गंगा गांव लौटता है। धन्नो उसे बताती है कि पैसे न मिलने के कारण जमुना शहर में भूखा रह रहा है और उसकी पढ़ाई रुक सकती है। यह सुनकर गंगा का क्रोध फूट पड़ता है। उसने कोई चोरी नहीं की थी, फिर भी हरिराम ने उसे जेल भिजवाया, उसकी प्रतिष्ठा छीन ली और अब उसके कारण जमुना का भविष्य भी बर्बाद हो सकता है। गंगा हवेली में घुस जाता है। वह हरिराम से पैसे मांगता है, दान के रूप में नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और अपने साथ हुए अन्याय के बदले। हरिराम मना कर देता है और अपने आदमियों को बुलाता है। गंगा हवेली से जबरन पैसे और एक बंदूक उठा लेता है। उसका उद्देश्य पैसा अपने पास रखना नहीं, बल्कि जमुना तक पहुंचाना है। मगर अब कानून की नज़र में वह सचमुच लुटेरा बन चुका है। हरिराम पूरे गांव को उसके पीछे लगा देता है। गंगा खेतों, पहाड़ियों और जंगलों से होकर भागता है। गांव के लोग उसे चारों तरफ से घेरने लगते हैं। गंगा उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वह किसी की हत्या नहीं करना चाहता। अचानक उसके हाथ से बंदूक चल जाती है। गोली की आवाज़ सुनते ही लोग डरकर पीछे हट जाते हैं। उसी क्षण गंगा समझ जाता है कि एक बंदूक ने वह कर दिया है जो उसकी सच्चाई नहीं कर सकी। जब तक वह विनती कर रहा था, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। हथियार उठाते ही सब उससे डरने लगे। गांव वाले उससे दूर भागते हैं, लेकिन धन्नो सबकी विपरीत दिशा में दौड़ती हुई गंगा के पास आती है। गंगा उसे अपने साथ आने से रोकता है। वह बताता है कि उसका जीवन जंगलों और पुलिस से भागते हुए बीतेगा, मगर धन्नो उसे अकेला छोड़ने से इनकार कर देती है। जिस समय पूरा संसार गंगा को अपराधी मानकर उससे दूर जा रहा है, धन्नो उसके साथ खड़ी रहती है। जंगलों में रहने वाले डाकुओं का एक गिरोह गंगा को साहस देता है। वे उसे अपने साथ शामिल कर लेते हैं। कुछ समय बाद गंगा अपनी बहादुरी और नेतृत्व के कारण उस गिरोह का मुखिया बन जाता है, लेकिन उसके भीतर अभी भी वही इंसान जीवित है जो गरीबों की मदद करना चाहता है। वह अमीर और अत्याचारी लोगों को लूटता है। गांव के गरीब लोग उससे डरते भी हैं और उसका सम्मान भी करते हैं। धन्नो जंगल में उसके साथ रहती है। दोनों का विवाह करवाने के लिए डाकू गांव के पंडित को पकड़कर लाते हैं।
उसी जंगल में गंगा और धन्नो की शादी करवाई जाती है। उनका संसार छोटा है, एक दूसरे का साथ, थोड़ी सी खुशी, पर हर समय पुलिस का खतरा। एक मुठभेड़ में गंगा को गोली लग जाती है। धन्नो घबराते हुए उसके शरीर से गोली निकालने की कोशिश करती है। अपमानित और दुखी होकर धन्नो जंगल से भाग जाती है। गंगा तुरंत अपनी गलती समझता है। घायल होने के बावजूद वह उसका पीछा करता है, क्षमा मांगता है और उसे वापस मनाकर लाता है। शहर में भूखे और निराश जमुना की मुलाकात एक दयालु पुलिस अधिकारी से होती है। अधिकारी उसकी ईमानदारी, शिक्षा और अनुशासन से प्रभावित होता है। वह उसकी सहायता करता है और उसे पुलिस में भर्ती होने के लिए प्रेरित करता है। जमुना मेहनत करके पुलिस अधिकारी बन जाता है। उसे अब भी नहीं मालूम कि उसकी पढ़ाई के लिए गंगा ने क्या-क्या सहा और अंततः क्यों अपराधी बना। उसकी पहली बड़ी नियुक्ति उसी क्षेत्र में होती है जहां गंगा का गिरोह सक्रिय है। वह वर्षों बाद पुलिस की वर्दी पहनकर हरिपुर लौटता है। गंगा दूर से अपने भाई को वर्दी में देखकर गर्व से भर जाता है। उसका सपना पूरा हो गया है। जिस भाई के लिए उसने मजदूरी की, भूख सही, प्रेम छोड़ा और अंततः कानून तोड़ा, वही भाई आज कानून का अधिकारी है। लेकिन इसी उपलब्धि में सबसे बड़ी विडंबना छिपी है। जमुना का कर्तव्य है डाकू गंगा को गिरफ्तार करना। पहली बार दोनों भाई आमने सामने आते हैं। जमुना गंगा से कहता है कि वह हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दे। वह उसे न्याय दिलाने का प्रयास करेगा। गंगा भी अपने भाई से लड़ना नहीं चाहता। वह आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार होने लगता है, लेकिन धन्नो उसे रोकती है। धन्नो को कानून पर बिल्कुल विश्वास नहीं। इसी कानून ने निर्दोष गोविंदी को चोर बनाया। इसी व्यवस्था ने गंगा को अपने अपराधों के लिए जेल भेजा और फिर उसे डाकू बनने के लिए मजबूर किया। धन्नो को भय है कि गंगा के आत्मसमर्पण करते ही उसे फांसी दे दी जाएगी। अब वह गर्भवती भी है और अपने बच्चे के पिता को नहीं खोना चाहती। गंगा दो ओर से टूट रहा है। एक तरफ उसका भाई है जिसकी वर्दी और ईमानदारी पर उसे गर्व है। दूसरी तरफ धन्नो और उनका होने वाला बच्चा, जिनकी रक्षा उसकी जिम्मेदारी है। गंगा आत्मसमर्पण नहीं कर पाता और वापस जंगल चला जाता है। जमुना उसे कानून की अवज्ञा मानता है। फिर भी वह गंगा को केवल अपराधी के रूप में नहीं देख पाता, क्योंकि वह जानता है कि इसी भाई ने उसे पालकर बड़ा किया है। इसी बीच कमला का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध एक ऐसे आदमी से तय कर दिया जाता है जिसे वह पसंद नहीं करती। कमला अब भी जमुना को चाहती है। जमुना अपने कर्तव्य और सामाजिक मर्यादा में बंधा रहता है। वह उससे विवाह करने का साहस नहीं जुटा पाता। जब गंगा को यह पता चलता है तो वह निर्णय लेता है कि अपने भाई के प्रेम को उसी प्रकार बलिदान नहीं होने देगा जैसे उसका और धन्नो का प्रेम लगभग हो गया था। गंगा कमला के विवाह को रोकने पहुंचता है। उसका उद्देश्य कमला का अपहरण करना नहीं, बल्कि उसे उस व्यक्ति से बचाना है जिससे वह विवाह नहीं करना चाहती। लेकिन एक डाकू के अचानक विवाह में पहुंचते ही अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस को सूचना मिलती है और जमुना अपनी टुकड़ी लेकर वहां पहुंचता है। अब गंगा को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। जमुना फिर गंगा से हथियार डालने के लिए कहता है। इस बार गंगा अपने छोटे भाई के आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो जाता है। वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से खून बहे। वह अपनी बंदूक नीचे रखने लगता है, मगर धन्नो उसे रोकने दौड़ती है। उसे विश्वास है कि पुलिस गंगा को जीवित नहीं छोड़ेगी। भय और निराशा में वह जमुना के विरुद्ध बोलने लगती है। गंगा अपने भाई का अपमान सहन नहीं कर पाता। गुस्से में धन्नो को पीछे धकेल देता है। उसी क्षण गोली चल जाती है। धन्नो अनजाने में गोली के रास्ते में आ जाती है। जिस स्त्री ने संसार के विरुद्ध जाकर गंगा का साथ चुना, वह उसके सामने घायल होकर गिर पड़ती है। गंगा की सारी कठोरता समाप्त हो जाती है। वह धन्नो को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन धन्नो की मृत्यु हो जाती है। गंगा के लिए अब कुछ शेष नहीं रहता। उसका घर, उसकी पत्नी
और भविष्य में जन्म लेने वाला बच्चा सब एक ही क्षण में समाप्त हो जाते हैं। धन्नो की चिता जलाई जाती है। गंगा धुएं और आग के सामने खड़ा अपनी पूरी दुनिया को जलते हुए देखता है। उसी समय हरिराम वहां पहुंचता है। अब गंगा को अपराधी और स्वयं को सम्मानित आदमी मानता है। उसे गोविंदी की मृत्यु, गंगा पर लगाए झूठे आरोप और धन्नो के साथ हुए अन्याय का कोई पश्चाताप नहीं। उसे सामने देखकर गंगा के भीतर वर्षों का दबा हुआ क्रोध फूट पड़ता है। यही वह आदमी है जिसने उसकी माँ को चोर बनाया और उसे झूठे मुकदमे में जेल भेजा। इसी के कारण जमुना को पैसे मिलने बंद हुए और इसी से शुरू हुई घटनाओं के अंततः गंगा को डाकू तथा धन्नो को मृत बना दिया गया। गंगा हरिराम को गोली मार देता है। अब उसके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। वह वहां से भागने लगता है। जमुना उसके पीछे आता है, गंगा को रुकने की चेतावनी देता है। गंगा जानता है कि यदि वह रुका तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धन्नो के बिना उसके भीतर जीने की इच्छा भी लगभग समाप्त हो चुकी है। फिर भी वह अपने छोटे भाई से गोली नहीं चला सकता। वह भागता रहता है। कर्तव्य और भाई के प्रेम के बीच फंसा जमुना आखिरकार गोली चला देता है। गोली गंगा की पीठ में लगती है। गंगा जमीन पर गिरता है, फिर उठने की कोशिश करता है। वह घायल अवस्था में लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता रहता है। जमुना उसके पास पहुंचता है और उसे बाहों में उठा लेता है। अब उसके सामने कोई खतरनाक डाकू नहीं। उसकी गोद में वही बड़ा भाई है जिसने बचपन में उसे खिलाया, अपनी मजदूरी से पढ़ाया और उसके अधिकारी बनने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। गंगा अंतिम समय में जमुना को दोष नहीं देता। उसे अपने छोटे भाई पर गर्व है। जमुना रोते हुए अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो गई है। गंगा उसी भाई की बाहों में दम तोड़ देता है जिसे कानून का रक्षक बनाया था। जमुना की वर्दी जीत गई, लेकिन उसका परिवार हार गया। कानून ने एक अपराधी को समाप्त कर दिया, मगर फिल्म दर्शकों के सामने यह प्रश्न छोड़ जाती है कि असली अपराधी कौन था। क्या वह गंगा था जिसने अंततः बंदूक उठा ली, या वह व्यवस्था थी जिसने एक निर्दोष माँ को चोर बनाया, एक गरीब युवक को झूठे मुकदमे में जेल भेजा और न्याय मांगते मांगते उसे डाकू बनने पर मजबूर कर दिया। गंगा अपराधी अवश्य बना, लेकिन उसकी यात्रा लालच से शुरू नहीं हुई थी। वह अपनी माँ की इज्जत, धन्नो की रक्षा और छोटे भाई की पढ़ाई के लिए लड़ते लड़ते कानून की दूसरी ओर पहुंच गया। दूसरी ओर जमुना उसी भाई के त्याग से पुलिस अधिकारी बना, मगर अंत में अपने कर्तव्य के कारण उसी भाई की जान लेने के लिए मजबूर हुआ। इसी दुखद विडंबना के साथ फिल्म समाप्त होती है। गंगा और जमुना एक ही माँ के दो बेटे, एक दूसरे से बहुत प्रेम करने वाले दो भाई, अंततः कानून के दो अलग किनारों पर खड़े हो जाते हैं। और जब वे दोबारा मिलते हैं, तब तक उनके बीच बहने वाली दूरी को मिटाने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है।